अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। आज का हमारा मौजू है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो किस तरह से हुई, और इतनी मोहब्बत इतना लाड आपको अपने बेटे से था, चूँकि आपने लगातार अल्लाह ताला से दुआएं की कि अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा दे। तो कुरान पाक में मिलता है कि आपने अल्लाह ताला से दुआ की और रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेकोकार बेटा, मुझे साले बेटा अता फरमा। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया फबश्शिरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस हमने बशारत दी एक बुर्दबार बेटे की। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रिवायत में मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 86 साल थी। तो 86 साल आप अंदाज़ा करें कि ये वो उम्र होती है जब बंदा बुढ़ापे में होता है। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको साहबजादा अता फरमाया जिसका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इतनी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। अब अल्लाह ताला का हुक्म ये हुआ कि आप उसकी कुर्बानी करें। तो आप ये देखिए कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने सब्र व रज़ा का ऐसा मंजर पेश किया कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो वाक़या कुछ यूँ हुआ कि 8वीं जो ज़िलहिज्जा की रात थी उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, जिसमें कोई कहने वाला ये कह रहा है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। इसी तरह से जो 9वीं रात थी उसमें भी यही ख्वाब जो है वो आपने देखा। उसके बाद 10वीं रात को भी आपने यही ख्वाब देखा। तो फिर उसके बाद सुबह जब आप उठे तो आपने ये फैसला कर लिया, ये इरादा कर लिया कि अब जो है वो मैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। तो अब ये चीज़ आपने अपने बेटे के सामने रखी। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जो थी वो 13 साल थी, 13 बरस आपकी उम्र थी। तो आपने ये सारा वाक़या जो था, सारा माजरा अपने बेटे के सामने रखा और उनको बता दिया कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आपको ज़िबा किया जाए। तो अब आप बताएं कि क्या किया जाए, आपकी क्या राय है। तो आपने फरमाया काला या अबाते फ़अलु मा तुमरू सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा जवाब, इतना प्यारा जवाब। तो आपने कहा कि या अबत, ए मेरे वालिद साहब, तफ़अल, आप वो कीजिए मा जो तो आपको हुक्म हुआ है, यानी अल्लाह ताला ने जो आपको हुक्म दिया आप उसी तरह से करें। सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे, यानी सब्र करने वाला पाएंगे। तो उसके बाद रिवायत में मिलता है कि आपने अपने वालिद से अर्ज की कि अबू जान, ज़िबह करने से पहले मुझे अच्छी तरह से रस्सियों से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में किसी तरह की कमी ना आ जाए। सुभान अल्लाह। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा के रखिएगा ताकि जब आप घर पहुंचे तो इनको देखकर मेरी अम्मी गमगीन ना हो जाएं। इसके बाद आपने अर्ज की कि आप छुरी को खूब तेज कीजिएगा और तेज करके मेरे गले के ऊपर चलाइएगा। और अगली अर्ज ये की कि आप मुझे पेशानी के बल जो है वो ज़मीन के ऊपर लिटा दीजिए ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पे न पड़े और किसी तरह से भी आपके इरादे में कमी ना आ जाए। और जब आप अपने घर पहुँचे तो मेरी वालिदा साहबा को मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा और अगर मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिएगा ताकि इस तरह से उनको सब्र आ जाएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐसे ही किया। आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर तेज़ी से छुरी जो है ना वो चला दी
लेकिन छुरी ने काम न किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ, अल्लाह ताला की रज़ा हो गई। अल्लाह ताला का हुक्म जो था वो यही था कि इनको कुर्बान किया जाए, सो आपने वो फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो जैसे ही जो है वो आपने छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चलाई और वो न चल सकी, तो इसी दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक दुम्बा बतौर फिदिया देकर जन्नत से भेज दिया। और दूर से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी और कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जैसे ही ये आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आपका दिल राज़ी हो गया, आप खुश हो गए कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म था वो पूरा हो गया। तो आपने ये आवाज़ सुनने के बाद खुश होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जब ये आवाज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुनी तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो आप देखें कि ये जो तीनों लोगों की जो तकबीर थी, ये जो उन्होंने अल्लाह ताला की ताज़ीम की, अल्लाह का जिक्र किया और तकबीर पढ़ी, ये क़यामत तक लोगों को इसका हुक्म हो गया। तो अब इसको कहते हैं तकबीर तशरीक। अब तकबीर तशरीक वो है जो आप नमी ज़िलहज की नमाज फजर से लेकर लगातार आप उसको पढ़ते रहते हैं और उसको 13वीं जो ज़िलहज्जा है उसकी असर की नमाज तक आप उसको पढ़ते रहते हैं। तो ये अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये याद रखें कि ये तकबीर जो है वो एक बार कहना जो है वो वाजिब है, और अगर 3 बार पढ़ें तो वो अफजल है, यानी मुस्तहब है। तो ये आप जमात के साथ जो नमाज पढ़ते हैं उसके फ़ौरन बाद जो है ना इसको पढ़ा जाता है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो सारा वाक़या है इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अताअत जो है, अल्लाह ताला की जो अताअत है, अताअत इलाही है, उसका जज्बा हमें नज़र आता है। जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लाडले बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, जिसको दुआओं के बाद हासिल कर लिया। लेकिन हमारे लिए क्या इसमें सबक है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है तो फिर सबसे पहले हमने तरजीह अल्लाह ताला के हुक्म को देनी होती है। तो बेटा भी देखिए सुभान अल्लाह, उसका जज्बा कि बजाय इसके कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर गमगीन हो जाते, खौफज़दा हो जाते, आप खुशी से झूमने लगे कि ये मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी को तलब किया है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला के जो बरगज़ीदा लोग हैं, अल्लाह के जो बरगज़ीदा बंदे हैं, उनको किस तरह से आज़माया जाता है। याद रखिए कि जितना बड़ा ओहदा होता है, जितना बड़ा मुकाम होता है, उतनी ही बड़ी कुर्बानी होती है। और फिर जब अल्लाह ताला के मुकर्रबीन और महबूबीन जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से जो आई हुई आजमाइश है और कुर्बानी है उस पर पूरे उतरते हैं और सब्र से काम लेते हैं, तो फिर उनको अल्लाह ताला इनामात से नवाजते हैं। और अगला जो हमारे लिए इसके अंदर सबक है वो है कि औलाद की तरबियत जो है वो आप इस तरह से करें कि वो अल्लाह ताला के अहकामात जो हैं उनको माने, उनके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें। तो जब आपने ऐसा कर लिया अल्लाह ताला राज़ी हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम तूने ऐसा ख्वाब जो है वो सच्चा कर दिखाया और अल्लाह का अमर जो है वो सच कर दिखाया, हम इसी तरह से नेकोकारों को जज़ा देते हैं। तो ये थी वो कुर्बानी जिसका आगाज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीहा से हुआ और फिर इसका इख्तिताम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इसका इख्तिताम हुआ।